प्लीज़ आप लोग मेरे साथ मेरे फेसबुक लाइव पे जुड़िए। और आज की शुरुआत उन मुद्दों को लेकर करते हैं जहां जो मुद्दा कहीं ना कहीं बिहार के पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है। और लगातार वो पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं उस पृष्ठभूमि पे सत्ता जो है लगातार आती है और बातें करती है, लेकिन उससे निजात नहीं मिलता। चलिए शुरुआत करते हैं। तुमने नदी की वो बहते देखा होगा, मैंने नदी को बहाते हुए देखा है। तुमने लहरों की अटखेलियाँ लगती होगी, तुम्हें लहरों की अटखेलियाँ लगती होगी। तुमने सत्ता के सिंहासन से जो देखा है, जिन्होंने देखा है बहते हुए अपनी आशियाना, तुमने उसे अपने चुनावों में एजेंडा बनाया है। नमस्कार, मैं मंटून कुमार, आप लोग मेरे साथ हैं फेसबुक लाइव पे। आज बात बिहार की बाढ़ की कर लेते हैं और आज बात हम उन मुद्दों की कर लेते हैं जो मुद्दा सरकार के प्रत्येक वर्ष बिहार में रहता ही है। चाहे वो मुद्दा सरकार के एजेंडा में, चुनावी एजेंडा में भी रहता है, लेकिन उस एजेंडों का कोई लेखा जोखा नहीं है। चलिए शुरुआत आज उन साहित्यकार की हम कर लेते हैं, उन साहित्यकार की ओर इशारा करते हुए चलते हैं जिस साहित्यकार ने भी बिहार के बाढ़ की यात्रा की है। फणीश्वर नाथ रेणु की बाढ़ यात्रा से करते हैं, जिन्होंने हम लोगों ने 9th में एक पुस्तक पढ़ी थी। उन पुस्तक का वो पुस्तक था रिपोर्टार्स, पाठ का नाम था। उसने जो है बखूबी प्रतिवर्ष, क्योंकि उसी पुस्तक में प्रतिवर्ष बिहार में रिपोर्टार्स में जो है पूरी जो उनकी जो जो उन्होंने कभी जो लेख लिखे हैं, उन लेखों का जिक्र उन्होंने किया है। और उनके सारांश के रूप में उनकी यात्रा के बारे में, जो बाढ़ की यात्रा था, उन्हीं यात्रा को रिपोर्टार्स के रूप में, रिपोर्टार्स का अर्थ होता है रिपोर्ट। वो एक 1965 में 1965 में उन्होंने जो है एक संपादक के रूप में फणीश्वर नाथ रेणु की प्रथम संवाददाता बने थे। और उस समय जो संपादक थे वो एक साप्ताहिक पत्रिका था दिनमान, जिसके जो संपादक थे वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन था, जिन्होंने कितने नाव की लेख की रचना की थी और जिन्हें एक सांकेतिक रूप से उनका जो उपनाम था अघय था। चलिए उन्होंने उसी दौरान जो है 1965 में दिनमान के तहत उन्होंने जो पत्रकारिता की थी। और वो उस समय विधानसभा में जाने के लिए पास की फणीश्वर नाथ रेणु की कई हस्तियां थी। वो साहित्यकार थे, पत्रकार थे, तो पास भी उनको बन गया था। लेकिन चलिए उनकी बाढ़ यात्रा से हम शुरुआत करते हैं, उन कहानियों को अनदेखी करके। जब 1949 और 1967 में बिहार में बाढ़ को लेकर ग्रामीण इलाकों में गए थे, 1949 में भी गए और 1967 में बाढ़ को लेकर ग्रामीण इलाकों में गए थे, तो वो एक भागलपुर पूर्णिया का जो कोसी के चपेट में जो गांव आए थे, उन गांवों का जो है वो लगभग उस गांव में भ्रमण कर रहे थे। उन गांव में एक पत्रकार के रूप में उन्होंने गया था। उन्हें एक 80 साल की बुजुर्ग महिला दिखाई पड़ी और बुजुर्ग महिला वो उनसे अट्टहास कह बैठी, क्या आप शहर से आए हैं और शहर के लोग बाढ़ से क्या जाने? जब शहरों के लोगों को बाढ़ की चपेट मालूम पड़ेगा तब वो जानेंगे। तुम शहरों वालों का बाढ़ से मतलब पता होगा, लेकिन बढ़े तो देखा कि बाढ़ को लेकर लोगों के बीच तकलीफ थी, लेकिन उसी बाढ़ को लेकर लोग एक तरह से मनोरंजन भी कर रहे थे। और उसी बाढ़ कई दौरान 1967 की बात है, तो कई लोग जो भोजन के लिए उन लोगों के पास कुछ भोजन की तलाश में वो लोग कुछ जो घोंगा था, मछलियाँ थी, वो पकाकर जो है किसी तरह एक ऊंचे से मुहाने पे अपना जो है भोजन यापन वो कर रहे थे। लेकिन इसी और एक दूसरी ओर कि उन्होंने मनोरंजन के लिए भी व्यवस्था भी कर रखा था। इन तमाम रिपोर्टों के अनुसार
जब मतलब साफ है कि ग्रामीण इलाकों की लोग सत्ता के भरोसे नहीं बैठती थी, पहले भी और न अब भी। सत्ता सिर्फ इन लोगों से व्यवसाय करती है, उनके टैक्स के पैसों पर सत्ता लग्जरी गाड़ियों को में जो है घूमकर दिखावे करते नजर आते हैं। लेकिन बाढ़ के समय खेल चलता है, वो खेल राहत सामग्री की खेल चलता है। उसे भी उन पीड़ितों के पास उसका वाजिब हक नहीं मिल पाता है, और जहां खबरें भी दौड़ती ही रहती है, बाढ़ राहत घोटाले की खबरें किसी से छुपा हुआ नहीं है। बाढ़ राहत के नाम पर भले नेताओं को डल झील देखने की होड़ में जनता का रुपया वहाँ खूब उगाही की जाती है। मौत के नाम पर राजनीतिक गलियारों में पार्टियां चलती है, जो पिछले वर्ष भी देखने को मिला था। लेकिन इससे निजात कब मिलेगा? 1975 में फणीश्वरनाथ रेणु ने इसका जिक्र करते हुए उन्होंने कई रिपोर्ट छापे थे, लेकिन तब से अब तक सिर्फ बाढ़ राहत के नाम पर नेताओं और भ्रष्ट अफसरों की जेब भरी नहीं, बनाई भी जाती है। हम कुछ आंकड़े आपको लिए चलते हैं। कुछ आंकड़े हैं, क्योंकि बिहार में 50% आबादी हर साल बाढ़ के खतरे में रहती है। सालों से चली आ रही इस समस्या पर सरकार के तमाम दावे के बावजूद हालात जस के तस बने रहते हैं। आप जाकर कहीं देखिए, आपको जब कोसी इलाके में जाइएगा, क्योंकि बिहार के 76% जो लोग बिहार में निवास करने वाले लोग हैं, वो बाढ़ से कहीं ना कहीं त्राही है। मतलब 100 में से 76 लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं। चलिए हम आपको कुछ आंकड़े की ओर लिए चलते हैं, और वो आंकड़े हैं आपको हम 1979 से लिए चलते हैं। एक मौत के आंकड़े दिखलाते हैं। 2079 में 14 मौतें हुई थी बाढ़ के आने से, 1980 में 67, 1981 में 18, 1982 में। इसी तरह मौत का एक बड़ा सा आंकड़ा है, और लगभग जो है 4000 लोग जो है अब तक जो है बाढ़ की चपेट में आकर अपनी मौत हो चुका है। 2016 की बात करते हैं। बिहार के जो है 12 जिले बुरी तरह बाढ़ की चपेट में रहे, और 23 लाख से ज़्यादा 2016 में लोग प्रभावित हुए। और राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग के एक बयान के मुताबिक करीब 20 जिलों में बाढ़ का असर रहा। बाढ़ की वजह से लगभग जो है 250 से ज़्यादा लोगों की मौत जो है 2016 में हो गई थी, और 2013 जुलाई महीने में आई बाढ़ 200 से ज़्यादा जाने गई। बाढ़ का असर राज्य के 20 जिलों में दिखा, और इससे करीब 50 लाख लोग जो है बाढ़ से प्रभावित हुए। अब बिहार सरकार के एक बयान के मुताबिक 22,623 टन खाना बांटा गया। ये सरकारी आंकड़े हैं, और करीब 25 करोड़ रुपए बाढ़ प्रभावित पीड़ितों के मुआवजे के तौर पर दिया गया। लेकिन बाढ़ जो है उन लोगों को क्या मिलता है वो आप भी समझते हैं। उन आंकड़ों का क्या होता है, कितना खेल है, वो भ्रष्ट अफसरों के और नेताओं के जेब तक ही सीमित रहता है। कुछ लोगों तक पहुंचती है और कुछ लोगों तक सिमट कर रह जाता है। चलिए उस आंकड़ों की 2005 में 58 लोगों की मौत हुई थी, 2006 में 36, 2007 में 1287 लोगों की मौत बाढ़ से हुई थी, जो काफ़ी भयावह थी। 2011 में जो बाढ़ आया था, इससे 25 जिलों के 3577 में बल्कि जो है लोग इससे प्रभावित थे। इस बाढ़ की वजह से लगभग 71.43 लाख लोगों के जनजीवन पर असर पड़ा। इसके चपेट में आने से 249 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस साल कुल जो है 2011 में 1.5 करोड़ की सार्वजनिक संपत्ति और करोड़ों की फसलें किसानों की तबाह हुई, और इस पे जो है सरकार 2007 में सबसे अधिक जो है कोसी की जो है तबाही मची थी, जिसमें लगभग 1287 लोगों की जान गई थी। और 2008 में बिहार के 18 जिले बाढ़ की चपेट में आए, और इसकी वजह से करीब जो है 50 लाख लोग प्रभावित हुए, और 258 लोगों की जान गई थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए तो बाढ़ की वजह से 34 करोड़ की फसलों की तबाही हुई। उन किसानों मुआवजे के नाम पे किसानों की हालात आप समझते हैं और जानते भी हैं कि उन्हें मुआवजा के तौर पे क्या दिया जाता है, उससे वो किसी से छुपा हुआ भी नहीं होता है। चलिए 2007 की कुछ आंकड़ों मैंने बताया कि 2007 में 1287 लोगों की मौत हुई थी,
लेकिन इससे इस साल जो है 2007 में लगभग जो है 22 जिले बाढ़ के कहर से प्रभावित था और 22 जिलों में बाढ़ ने अपना कहर बरपाया था और जिसकी वजह से 1287 लोगों की जान गए थे और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल बाढ़ की वजह से लगभग जो है 2.4 करोड़ से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए थे। दूसरी ओर बाढ़ के चलते लगभग हम बताते हैं इस साल जो है 2400 से ज़्यादा पशुओं की मौत हुई थी और 1 करोड़ हेक्टेयर खेती की ज़मीन बुरी तरह प्रभावित हुई थी और संयुक्त राष्ट्र ने इसे संयुक्त राष्ट्र ने अपना एक रिपोर्ट जारी किया था और उसी रिपोर्ट में इससे जो है बिहार के इतिहास की सबसे खराब बाढ़ करार दिया था, जो 1987 के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया था। 2004 साल में बिहार के 20 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए। बाढ़ की वजह से लगभग 9,346 गाँव में के 2 करोड़ से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए थे। इसमें 885 लोगों की मौत हुई थी और बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगभग 3272 मतलब पशुओं की मौत हुई थी और करीब 522 करोड़ की फसलों का नुकसान हुआ था। और हर साल ये आंकड़े लगातार आपको ये दिखाएगा और ये आपको एक सोचने पे मजबूर करता है कि सरकार के द्वारा जो भी पैसे आते हैं, जो भी पैसे निवेश किए जाते हैं, सरकार के द्वारा जो भी पैसे इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दी जाते हैं और बाढ़ तटबंधों की सुरक्षा के लिए दिए जाते हैं, उन पैसों का बंटाधर हो जाता है। वो जो मुआवजे तक जो रकम राशि जो है वो तटबंध तक भी नहीं पहुंच पाता है, गांव की तो बात ही दूर है। चलिए 2002 की बात करते हैं। 2002 में लगभग बाढ़ आई थी। इसमें जो है 25 जिलों में इसका असर दिखा गया था, जिसमें जो है 489 लोगों की मौत हुई थी और 511 करोड़ से ज़्यादा फसलें तबाह हुई थी और बाढ़ का प्रकोप जो है लगभग इससे जो प्रभावित जो गांव थे लगभग 8,313 गांव जो है प्रभावित था। ये आंकड़े हैं जो किसी से छुपा हुआ नहीं और प्रत्येक वर्ष बाढ़ आता है। 2000 की बात कर लेते हैं, जो इसका जो असर जो है 33 जिलों में दिखा था। 38 जिला, मात्र 5 ही ऐसे जिले थे जिसे छोड़ दिया जाए और 33 जिलों में इसे दिखा था और इन जिलों के 12,000 से ज़्यादा गांव बाढ़ की चपेट में था और इसकी वजह से लगभग 336 लोगों की जान गई थी और 2500 से ज़्यादा मवेशी भी मरे और बाढ़ के करीब लगभग जो है किसानों की 23 करोड़ की फसलें जो है तबाह हुई थी। और इसके अलावा बिहार में बाढ़ का सबसे बुरा असर 1987 में देखने को मिला था। 1987 में आई बाढ़ के दौरान बिहार के 30 जिलों में लगभग 24,518 गांव प्रभावित हुए थे, जिससे इसके चलते 1399 लोगों की मौत 1987 में हुई थी और 2007 में 87 लोगों की मौत हुई थी। बाढ़ में फंसकर 5,000 से ज़्यादा जो है जो पशुओं की मौत हुई थी। उसी साल 1987 में लगभग जो है 678 करोड़ रुपए की फसलें तबाह किसानों की हो गई थी और इनका मुआवजा किसानों को किस हद तक मिलता है वो आप भी समझ सकते हैं। तो ये बिहार का जो है एक आंकड़ा है और बिहार के इस आंकड़ा वो किसी से छुपा हुआ नहीं है और ये आपको भी समझना होगा कि बिहार का जो ये खेल चलता है वो राजनीतिक गलियारों से वो खेल चलता है, क्योंकि बड़े बड़े राजनेता जो इसी बात को अपना चुनावी एजेंडा बनाकर आते हैं और चुनावी एजेंडा बनाकर आते हैं, लेकिन जब सत्ता में आने के बाद, चाहे वो किसी राजद की पार्टी की हो चाहे जदयू हो, राजद के समय भी राजद भी आई थी तो उस समय भी बाढ़ से जो बिहार को तबाही हुआ था और तमाम सिर्फ पैकेज दी जाती है। पैकेज देने के बावजूद, क्योंकि बिहार का कई ऐसे क्षेत्र हैं, बिहार कई ऐसे क्षेत्र हैं, दक्षिण भारत ही अगर चला जाए तो नदी जोड़ परियोजना का क्या, बिहार सरकार ने जो है, आपको एक आंकड़ा हम बताते हैं, केंद्र सरकार ने 2019 में 4900 करोड़ रुपए की परियोजना की मंजूरी दी थी। उन परियोजनाओं में लगभग जो है बताया गया था कि 76.20 किलोमीटर लंबी नहर के निर्माण की मंजूरी मिली थी और उस परियोजना का नाम भी रख दिया गया था हरित परियोजना। लेकिन उस परियोजना अभी तक या फिर जो है बाढ़ की चपेट पूरा बिहार जो है, क्योंकि जितने भी महानंदा है, पुनपुन है, बागमती है, कोसी है, तमाम गंगा है, तमाम नदियां
अपने उफान पे है, उनका जो है खतरे के निशान से 1 या 2 मीटर, कहीं 2 मीटर, कहीं 1 मीटर, कहीं 3 मीटर इससे कम नीचे बह रही है, लेकिन जो है लगातार जो है जलस्तर में लगातार वृद्धि हो ही रहा है। तो ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन उन परियोजनाओं पे उस समय जिस समय जो है केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 4900 करोड़ रुपए बिहार सरकार को दिया था, उस समय भी जल संसाधन मंत्री संजय जी थे और अभी भी मंत्री संजय जी हैं। लेकिन उन योजनाओं पे जो है उन योजनाओं का अब तक जो है किस हद तक है वो वहाँ जाकर देख सकते हैं। क्योंकि बिहार में जो है 50% जो आबादी है हर साल बाढ़ से तबाह होती है। जो राजनेता हैं, जो सत्ता में दल है, वो तमाम दावे करते हैं, लेकिन उन दावों का कोई असर पटल पे दिखने को नहीं मिलता है। इससे साफ जाहिर है कि बिहार में सिर्फ जो बाढ़ का खेल चलता है, और बाढ़ का खेल इसलिए चुनावी, जो सत्ता में नहीं होते हैं वो विपक्ष में होते हैं, तो उन्हें बाढ़ का चुनावी एजेंडा मिल जाता है। क्योंकि झोपड़ियों को बहते देखा जाता है, गरीबों को 2 वक्त 2 जून की रोटी के लिए तबाह होते देखा जाता है, पशुओं को बहते हुए देखा जाता है, तो यह उनका एजेंडा चुनावी एजेंडा बन जाता है। लेकिन चुनाव जब सत्ता इन्हें मिलती है तो वो भी बेपरवाह सो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यह राजनेताओं का खेल चलता है, और बिहार में खेल राजनीतिक गलियारों से लेकर अफसरों के गलियारों तक चलती है। लेकिन इस बीच में जनता का कोई जो है कितनी नाव की सवारी कर अपना जीवन यापन करते हैं, और कई जाने चली जाती है। वो बाढ़ खत्म हो जाता है, जनता वो अपने परिजनों को बुला देते हैं, और फिर वो अगले साल बाढ़ आने की प्रतीक्षा करता है, अपनी मौत की प्रतीक्षा करता है। 2016 में गंगा का जलस्तर जब बढ़ा था, तो मैंने उसी समय से पत्रकारिता शुरू की थी। मैंने ऐसे टीलों पर मैंने रिपोर्टिंग की थी, क्योंकि उस रिपोर्टिंग में मैंने यह भी पाया था कि जो लोग हैं वो जीव जंतुओं को मारकर खाते हैं, वो वैसे जीव जंतुओं को मारकर खा रहे थे जिन्हें लोग खाते तक नहीं हैं। तो ये विडंबना है, और सत्ता सिर्फ चुनावी एजेंडाओं पे, सत्ता सिर्फ पैकेज पे और सिर्फ बाढ़ राहत पे काम करती है। लेकिन घोटाले अखबारों में निकलते हैं, टीवी चैनलों में दिखाई देते हैं, लेकिन फिर घोटाले बाढ़ के बाद सिमट जाती है। उन नदी जोड़ परियोजनाओं की हवा वहाँ से निकल जाती है। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, फिर किसी खास मुद्दों पे आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्ते।